हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट देखे। उसमें हमने जाना है कि चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड आल्सो द मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्ज से रिलेटेड दोनों के दोनों कंसेप्ट हमने खत्म कर लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक डाल देंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। इससे जेईई मेन में सवाल पिछला जो पार्ट पढ़ा था उससे कई बार ज्यादा पूछे गए हैं और नीट में भी ज्यादातर पूछे जाते हैं कूलम्ब्स लॉ से सवाल। तो चलिए देखते हैं। ये लेक्चर दोनों के लिए है, कंप्यूटेशन और बोर्ड के लिए। ये जो पहला पार्ट है ये बोर्ड पे ज्यादा फोकस होगा और आखिर में आप जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वो सवाल जेईई मेंस और एडवांस तक के लेंगे सारे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो लॉ है इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद होगा ही। F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपन R स्क्वायर। KQ1Q2 अपन R स्क्वायर ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू G M1M2 अपन R स्क्वायर से मिलता जुलता ऐसा मालूम होता है हमको। तो इन दोनों का रिलेशन हम ये जो बेसिक सब पढ़ने के बाद रिलेशन भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो KQ1Q2 अपन R स्क्वायर, K क्या है? Where K is the constant of proportionality. Q1 and Q2 are two charges. यहाँ पे आप देख सकते हो दो चार्जेस निकाल के रखे हैं, ये है Q1 and Q2। इस तरह से दो चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं और ये जो R है वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ये जो K है, K को हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught। What? We can write K as 1/4 pi epsilon naught। और K की वैल्यू लिख सकते हैं 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो वैल्यू है याद रखनी चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए। 9 into 10⁹ के की वैल्यू। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये शायद कुछ लोगों को नया लग रहा होगा, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इसका प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो परमिटिविटी है ऑफ मीडियम क्या है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज परमिटिविटी। It is property of medium. How and to what extent does the medium allow point charge to interact? यानी कि अगर आप दो चार्जेस लेंगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? अगर हम मानते हैं कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट किस तरह से करेंगे? ये इधर एक फोर्स लगाएगा और ये इधर एक फोर्स लगाएगा, तो ये वो फोर्स। और अगर हम इसे भी प्लस करते हैं और इसे भी प्लस करते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर अगर माइनस माइनस कर दिया तो भी रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स है अगर मैंने स्पेस में रख दिया दो चार्जेस को तो जो फोर्स लगेगा उसका जो परमिटिविटी है वो अलग होगी। अगर मैं पानी में दो चार्जेस को डुबा देता हूं तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे और तब जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होता है। परमिटिविटी यानी कि जो मीडियम है वो किस हद तक अट्रैक्ट करने का यानी कि किस हद तक फोर्स लगाने को अलाउ करता है। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट डज मीडियम अलाउ पॉइंट चार्ज टू इंटरैक्ट, यानी कि जैसे हमारी जिंदगी होती है हम किसी आदमी को हमारी जिंदगी में किस हद तक इंटरफेयर करने देते हैं, उसी तरह से जो चार्ज की दुनिया है उसमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि किस हद तक वो जो पार्टिकल है वो चार्ज को इंटरैक्ट करने देगा, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, जिस तरह से आपने मोशन में रिलेटिव मोशन पढ़ा है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी क्या कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम। अगर वैक्यूम में दो चार्जेस को रख दिया और अगर मैंने किसी मीडियम में हवा में या फिर पानी में, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, यह है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डेफिनेशन से ज्यादा फॉर्मूले पे ध्यान दो। इट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको दी होगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी है वो। और वैक्यूम में क्या होती है? ये कब होती है? ये वैक्यूम में या फिर कह सकते हो स्पेस में। और अब अगर एयर में अज्यूम कर सकते हो कि एयर में भी सेम हो और मैक्सिमम इंटरेक्शन हमारा वैक्यूम में होता है। तो ये तो देख लिया आपने कि कूलम्ब्स लॉ किस तरह से एक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि क्या? डायरेक्शन के साथ फोर्स के बारे में हमें नोट करना है या फिर बताना है।
तो ये तो देख लिया हमने मैग्नीट्यूड, यानी कि बस कितने न्यूटन है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन, हमने यहाँ पे डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। तो वो आया था KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंपल है भाई, वेक्टर का साइन है ये वाला एरो जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वेक्टर का साइन दिखाता है इस तरीके से। फोर्स यानी कि फोर्स को हमें डायरेक्शन के साथ बताना है, तो KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये आर कैप, यानी कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, यूनिट वेक्टर। और आपने यूनिट वेक्टर के बारे में क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे तो उन्हें बताता हूं। यूनिट वेक्टर बेसिकली अगर एक यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई कुछ भी ले ले हम, तो उसका डायरेक्शन जो डिनोट करता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं तो लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, आर कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो हमने इसकी वैल्यू डाली आर कैप, तो KQ1Q2 आर को डायरेक्शन के साथ डिनोट किया है, और ये नीचे का आर और ये आर स्क्वायर हो गया हमारे आर क्यूब। यानी कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू KQ1Q2 आर अपॉन आर क्यूब। और अगर जब तक आपको कोई डायरेक्शन मेंशन करने के लिए एग्जाम में नहीं कहा जाता, जनरली आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए, इससे आंसर आ जाता है। और यदि कोई डायरेक्शन बताने को कहता भी है तब भी आप लॉजिकली डायरेक्टली आंसर बता सकते हो बिना वेक्टर फॉर्म का यूज किए, जब तक वहां पे उसकी नीड ना हो, जरूरत ना हो। तो चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म कहता क्या है। तो हमने पिछली बार देखा था कि इस तरह भी एक फोर्स लग रहा है, इस तरह भी एक फोर्स लग रहा है, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो। लेकिन जब वेक्टर या डायरेक्शन के साथ बताने जाते हैं तो यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, इसे आप डिनोट करते हैं जे कैप से और इसे डिनोट करते हैं आई कैप से। ये डायरेक्शन तो आपको आता हो, मैं अज्यूम करता हूं, अगर नहीं आया तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से भी समझ सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू एफ आई कैप, यानी कि आई कैप में लग रही है। उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि माइनस आई में लग रही है, माइनस आई कैप में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, तो पिछली बार हमने परमिटिविटी में नहीं देखी थी, वो है हमने देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो हमें यह तो पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू K, और K के बारे में हमने देखा था कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसी से ये भी कह सकते हैं, हम डायरेक्टली फोर्स को भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी डिनोट करनी है तो आप क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू EM अपॉन दिस। आप फोर्स के टर्म में लिख सकते हो किस तरह से, F नॉट अपॉन फोर्स ऑन मीडियम, बस इसका रिवर्स। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे था, यहाँ पे F नॉट ऊपर है, तो फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन होने के कारण रिवर्स करके भी अगर आपको फोर्स पता है तो भी आंसर निकाल सकते हो। और अब आता है जहां से MCQs बनते हैं, उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि क्या होगा, अगर हम ढेर सारे चार्ज, 2 से ज्यादा चार्ज को अगर हम किसी सिस्टम में डाल दें तो उसका हम मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व करें वो अब हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो ये 2 बेसिक से एग्जांपल है जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिया है जिसके तीनों साइड ए और ए, यानी कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है वो 2q है, यहाँ पे चार्ज q दिया है और यहाँ पे चार्ज प्लस q दिया है। और हमें पूछा है फाइंड F नेट ऑन चार्ज 2q, यानी कि इस चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम देख रहे थे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम 2 रखे, 4 रखे, 5 रखे, कितने भी चार्ज अगर सिस्टम में रखे तो उनके इंडिविजुअल फोर्सेस को हम निकाल ले और उनका वेक्टर सम करेंगे तो हमें F नेट निकल आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 फोर्सेस लगने के कारण कुछ अजीबोगरीब होगा, नहीं, इंडिविजुअली निकाल के हम उनका F नेट और फिर
वेक्टर से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2q। तो यहाँ पे डायग्राम निकालता हूं वापस से, आपको समझ में आएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। यहाँ पे चार्ज है प्लस q, यहाँ पे चार्ज है 2q। यानी कि फोर्स क्या करेगा, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, लेकिन ये प्लस है यानी कि क्या करेगा, रिपेल। यहाँ पे आपको डायरेक्शन पे नोटिस करना है, तो रिपेल करेगा यानी कि फोर्स लगेगा इस तरफ। मान लेते हैं F1, इसकी वजह से यहाँ पे F1 लगा, तो यहाँ पे भी प्लस q है, तो इधर भी लगेगा F1। चलो यहाँ पे F2 ले लेते। हालांकि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू होने के कारण दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा, लेकिन अगर हम मान लेते, चलो हमें नहीं पता कौन सा फोर्स लगने वाला, तो F2 ले लेते हैं। ये 60, ये 60, ये 60, तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। और अगर यहां से ऐसे पैरेलल लाइन डाल दी जाए तो ये 60 है, तो ये और ये क्या होगा, ये अगर आपको निकालना है तो आपको इतना तो पता है, ये 60 है तो भाई ये भी 60 है, तो ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60। आपको कैसे पता, यार देखो ना, 60 60 60 लीनियर हो गया। तो F2 और F1 तो निकालते हैं। यहाँ पे F1 क्या होगा, F1 होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो यहाँ पे K Q1 क्या लेंगे हम, 2Q लेते हैं, 2Q Q2 Q अपॉन R स्क्वेयर। R यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, A का स्क्वेयर। तो ये हो गया 2KQ स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर। ये Q है और ये A है, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम F2 भी निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू K 2Q Q अपॉन A स्क्वायर, यानी कि ये भी आएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये और ये इक्वल आया है, तो इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि F1 इज इक्वल टू F2। तो चलिए इसे हम F1 ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, F1 cos 60 डिग्री, F1 cos 60 डिग्री, ये ऊपर। चलो मैं इसे मिटा देता हूं ऊपर वाले को। तो चलो ये ऊपर, F1 cos 60 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, F1 sin 60, और इसका भी F1 sin 60। तो कुल मिलाकर लगेगा यहाँ पे 2F1 sin 60। तो F1 cos 60 F1 cos 60 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो F नेट जो आया है वो आया है 2F1 sin 60 डिग्री। तो 2 लिखा, F में पता है, F क्या है 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और sin 60 यानी कि क्या, sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 चला गया, आंसर आ गया 2√3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो चलिए ये आ गया आपका आंसर, दिस इज F नेट। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्शन में ध्यान दें, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज लिख दिया तो आपको फोर्स को उल्टा करना पड़ेगा और कैलकुलेशन उल्टी करनी पड़ेगी, एंगल्स वहां पे पलट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड, ये भी बहुत आसान एग्जांपल है, बोर्ड लेवल का ही है। देखते हैं क्यूब 2Q 3Q 4Q, ये एक स्क्वायर है। चलो ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दी हुई है A, और हमें नेट फोर्स निकालना है चार्ज Q पे। लिखते हैं, चलो इस जो Q है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहां से निकालते, चलो F1 सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगेगा F1। तो चलिए आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं इसे। हम क्या करते हैं, 4Q को माइनस दे देते हैं, -4Q, तो आपको माइनस की भी आदत हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, रिपेल, ये और ये दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसे डायगोनली इधर फोर्स लगेगा F2, और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो चलिए इसे लिखते हैं F3। तो निकालते हैं F1 क्या होगा, F1 होगा K Q
2q अपॉन ए स्क्वायर F2 क्या होगा ये। अब F2 निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो अगर ये a है ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाता है ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √2a। और किसी को समझ में नहीं आया तो पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं। तो F2 निकालेंगे हम k q 3q √2 इंटू a का होल स्क्वायर जो आएगा, चलिए यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा 2k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे निकलते हैं 3k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो देखते हैं F3 क्या कहता है। F3 है ये वाला है -4q से इस डायरेक्शन में, तो F3 कहेगा k q चार्ज है -4q अपॉन r स्क्वायर यानी कि इसका डिस्टेंस भी a है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आएगा -4k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हमने F1 F2 और F3 कर दिया, इनके डायग्राम के एनालिसिस जो होता है वो खत्म कर दिया। अब क्या करना है हमें, हम बेसिकली बचपन से यानी कि 11 से जानते हैं कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो x और y डायरेक्शन में करते हैं। तो हमारी x में है ये y में है, लेकिन ये तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हमें x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे कलर से लिखता हूं, तो यहाँ पे हमें इतना तो पता है ये 45 है, ये 45 और ये 90 डिग्री है, इतना तो हमें पता चल गया क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये ऐसा है इसे इसमें और इसका कंपोनेंट इधर, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा F1, इधर हम लिख सकते हैं F2 का F2 cos 45 डिग्री, और हाँ इस डायरेक्शन में ले सकते हैं F2 sin 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा बेसिक एनालिसिस। आज होगा आपने पहला एग्जांपल लिख लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए इस तरह आते हैं हम, तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमें निकालना है F नेट ऑन चार्ज Q यानी कि इस चार्ज पे, ये चार्ज है Q पे, तो चलिए लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू, इधर F3 लग रहा है इधर F2 लग रहा है, ये है पॉजिटिव में ये है निगेटिव में, तो लिखते हैं F3 और माइनस F2 sin 45 आई कैप, यानी कि आई कैप यानी कि इस डायरेक्शन में, इसे हम लिखते हैं आई कैप और ऊपर लिखते हैं हम जे कैप। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि हम माइनस आई के डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अगर इसका माइनस करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए तो ये आ गया हमारा आई कैप प्लस ऊपर क्या है F1 प्लस F2 cos 45 डिग्री इन जे कैप। तो F3 हमें मालूम है, F3 क्या है -4k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, -4k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस F2 हमारा क्या है 3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू cos 45 होता है 1 अपॉन √2 प्लस ये होगा हमारा आई कैप में, कहां पे होगा आई कैप में। आप निकालते हैं जे कैप वाला F1 क्या आया है 2k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस क्या है F2 cos 45। आई थिंक इंक बदल देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा F2 cos 45, F2 जगह है 3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos 45 भी होता है 1/√2। ये होगा हमारा जे कैप में, आई कैप और जे कैप। अगर आप इन दोनों के एडिशन कर देते हो तो आपको एफ नेट इन मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो यार मैं लिख के देता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया कैलकुलेशन तो इसलिए लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा आई कैप में a स्क्वायर यहाँ पे √2 है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, के क्यू स्क्वायर यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर भी नीचे है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, देखो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन उठा लिया, यहाँ क्या बचा -4, यहाँ क्या बचा -3, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर गया बाय √2। तो चलिए करते हैं, ये 3 हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया आई कैप में, प्लस जे कैप में ये देखते हैं, इसमें भी हम कॉमन निकालेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 यहाँ पे आया, प्लस यहाँ पे 3 बाय √2 जे कैप। अब ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये हो गया हमारा एफ नेट। और अगर आपको डायरेक्शन के साथ पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर डायरेक्शन के साथ पूछता है, मान लीजिए आपका कुछ आ गया इस तरीके से, अगर आपका एफ नेट आ गया इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि ये इसे एक्स का है मेरे फाइनल आंसर और इसे का है वाई, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। और अगर आपको एफ नेट मैग्नीट्यूड ना पूछते हो, अगर डायरेक्शन के साथ या फिर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या कर सकते हो, √x² बाय y², यानी कि इसका स्क्वायर का √ यानी कि मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। तो ये जो निकाला हमने निकाला है वेक्टर फॉर्म में, और अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑप्शन में दिया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये हो गया कुछ आसान से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे थ्योरेटिकल सारा खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर जेईई मेंस, एडवांस और नीट में जो सवाल आते हैं वहां पे काफी वेरिएशन होता है। हमारे पुराने चैप्टर जो हमने मैकेनिक्स में पढ़े उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, सारे के सारे, हर टाइप का क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में आज तक पूछा गया है, बेसिकली जितने भी टाइप्स के मेन क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो इसी का पार्ट 2 होगा। तो अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को बजाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमसे डाउट और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो स्टे ट्यून्ड विद वर्ल्ड ऑफ कांसेप्ट, लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो। थैंक यू।